गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बेटा आज हम 11 चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट करते हैं। बीडी इज द वन ऑफ द डायगोनल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी। बीडी जो है एक डायगोनल दिया हुआ है क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी का। इफ ए एल इज परपेंडिकुलर टू बी डी, ए एल क्या है बी डी के ऊपर परपेंडिकुलर है, एंड सी एम इज परपेंडिकुलर टू बी डी, ये भी सी एम भी क्या है परपेंडिकुलर है किसके ऊपर, बी डी के ऊपर। हमें क्या प्रूव करना है, देन सो दैट क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज इक्वल टू क्या होगा, हाफ ऑफ बी डी इंटू ए एल प्लस सी एम के इक्वल होगा। ये हमें प्रूव करना है। तो ये हमारे पास ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल दे रखी है, तो हम ए बी सी डी जो क्वाड्रिलेटरल दे रखी है इसको हम क्या लिख सकते हैं, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल बी सी डी के। इन दोनों का एरिया अगर हम प्लस कर दें तो ये ए बी सी डी क्वाड्रिलेटरल के एरिया के इक्वल आ जाएगा। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी ट्रायंगल का एरिया, ए बी डी ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, 1/2 बेस इंटू हाइट होगा। तो 1/2 बेस क्या है, बी डी इंटू ए एल। इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं इसको। सेकेंड में एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी सी का एरिया क्या होगा, 1/2 बी डी इंटू सी एल। ये इक्वेशन सेकेंड मान लिया हमने। इससे आगे चलते हैं हम। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, फर्स्ट और सेकंड से क्या प्राप्त हुआ हमें, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी। इन दोनों का अगर हम प्लस कर दें तो 1/2 बी डी इंटू ए एल प्लस 1/2 बी डी इंटू सी एल। तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल क्या आया, बी डी हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ से 1/2 बी डी इंटू ए एल प्लस सी एल आ गया। तो यही हमें प्रूव करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। M is the midpoint of the side AB of a parallelogram ABCD। M क्या है, एक मिड पॉइंट दिया हुआ है ABCD का। M is the midpoint of साइड AB साइड का ऑफ ए पैरेललोग्राम ABCD। तो एरिया ऑफ AMCD का एरिया इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है। तो ट्रायंगल फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। तो ABC का हमें एरिया निकालना है। तो हम क्या करते हैं, ए और सी को ज्वाइन कर देते हैं पहले। तो ए सी डिवाइड पैरेललोग्राम ए बी सी डी, ए सी क्या कर रही है, ए बी सी डी को डिवाइड कर रही है इंटू टू कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल ऑफ इक्वल एरिया की टू कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल के अंदर। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी का जो एरिया होगा इस ट्रायंगल ए बी सी का एरिया वो किसके इक्वल होगा, एरिया ऑफ ए सी डी के इक्वल, ए सी डी के इक्वल, इस ट्रायंगल के एरिया के इक्वल होगा। इज इक्वल टू 1/2 हाफ ऑफ एरिया ऑफ ए बी सी डी के इक्वल होगा, क्या होगा, ए बी सी डी के इक्वल होगा। तो M इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी का क्या दिया हुआ है, M मिड पॉइंट दिया हुआ है। तो सी एम इज द मीडियन, सी एम क्या हो गया, मीडियन हो गया। तो सी एम डिवाइड ट्रायंगल ए बी सी इंटू ट्रायंगल विद इक्वल एरिया। सी एम क्या करता है, डिवाइड करता है ट्रायंगल ए बी सी को इंटू ट्रायंगल्स विद इक्वल एरिया की दो ट्रायंगल्स में डिवाइड करता है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल AMC इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल BMC के इक्वल होगा, BMC के इक्वल होगा। सो हाफ ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC के इक्वल होगा। सो यहाँ से एरिया ऑफ AMCD का एरिया क्या आ गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल AMC। या फिर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC और प्लस एरिया ऑफ AMC। या फिर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC प्लस हाफ ऑफ एरिया ऑफ ABC। तो यहाँ पर हमारे पास AMCD का एरिया दिया हुआ था, कितना था, 24। तो ABC एक कंप्लीट ट्रायंगल और एक हाफ यानी 3/2 आ गया, 3/2 एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC कितना आया, 16 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। यही हमें प्रूव करना था। ये आ गया 24 इंटू 2/3, 3 से इसको कैंसिल कर देंगे, 8 2 16 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। इससे आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, 10th क्वेश्चन। इन द एडजॉइनिंग फिगर ABCD is a quadrilateral in which diagonal BD 14 cm and AL is perpendicular to BD और CM is perpendicular to BD such that AL is equal to 8 cm और CM क्या दिया हुआ है, 6 cm दे रखा है। फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD। तो ABCD का एरिया निकालो। तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD का एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ ABD, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD का प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल BDC का। तो ABD का एरिया क्या होगा, 1/2 BD इंटू AL और इसका भी क्या आ गया, 1/2 BD इंटू CM आ गया। 1/2 BD इंटू ये बच गया AL प्लस CM बच गया। तो
ए बी सी डी का एरिया यहाँ पर वैल्यू पुट कर देते हैं। तो ए बी सी डी का एरिया क्या आया 1/2, जो पीछे जो क्वेश्चन करवाया था इससे प्रीवियस, उसमें बी डी की वैल्यू बी डी ये हमने प्रूव किया था 1/2 बी डी इंटू ए एल प्लस सी एम के। तो यहाँ पर वो वैल्यू पुट कर देते हैं। तो 14 इंटू 8 + 6 आ गया, और ये क्या था 1/2 के इक्वल था, तो 2 से 7 जा भी कैंसिल हो गया। ये 7 इंटू 14 क्या है 98 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। इससे आगे चलते हैं 11th क्वेश्चन पर। P and Q are any two point laying respectively on the side of DC and AD of a parallelogram ABCDs. Then so that area of triangle APB is equal to area of triangle BQC. BQC के इक्वल होगा। तो we know that area of triangle APB का एरिया क्या है 1/2 एरिया ऑफ ABCD, 1/2 एरिया ऑफ ABCD के इक्वल है। इक्वेशन फर्स्ट बन गई यहाँ पर, half of area of ABCD. If a triangle and a parallelogram are on the same base and between the same parallel, then the area of triangle is equal to the half the area of parallelogram के इक्वल होता है। तो सिमिलरली इसी प्रकार एरिया ऑफ ट्रायंगल BQC का ट्रायंगल का एरिया क्या हुआ 1/2 एरिया ऑफ ABCD फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से। यहाँ से ये दोनों साइड क्या आ गई इक्वल आ गई, तो हम इन दोनों साइडों को क्या लिख लेंगे इक्वल कर सकते हैं। यहाँ तक बेटा आज के लिए बस इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।